students, welcome to Irina Instant Education, and I'm Irina, and in this video I'm going to start Act 1 Scene 2. Right, before this I've already completed Act 1 Scene 1. मैंने Act 1 Scene 1 complete कर दिया है और अब मैं Act 1 Scene 2 कंप्लीट करूंगी। इससे पहले मैं रिवाइज करा दूं, इसमें Act 1 Scene 1 में क्या हुआ था। एक तो टेम्पेस्ट माने, सबसे पहले मैं बताया था टेम्पेस्ट माने होता है स्टॉर्म, जो तूफान जो होता है उसी को टेम्पेस्ट बोला जाता है। और प्रोस्पेरो ने क्या किया था, अपने जादू से इस टेम्पेस्ट को क्रिएट किया था, इस स्टॉर्म को क्रिएट किया था। और किस तरह से जब ये लोग लौट रहे थे, अलोन्जो जो किंग ऑफ नेपल्स है वो अपनी बेटी की शादी कराकर जब वो लौट रहे थे, तो किस तरह से उसने बदला लेने के लिए प्रोस्पेरो ने ये टेम्पेस्ट क्रिएट किया। और उसके बाद ये सब लोग जब सफर कर रहे थे उसी समय काफी हालत खराब हो गई थी। टॉप सेल को नीचे करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे बोट्समैन, और बोट्समैन को बार बार ये लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, तो बोट्समैन भी गुस्सा आ जाता है। और फिर गोंजालो बोट्समैन के लिए कहता है कि ये जो है ही विल डाई बाय हैंगिंग नॉट बाय ड्राउनिंग, ये लटक के मरेगा, ये डूब के नहीं मरेगा। इवन इफ एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इन द सी ट्राइज टू सॉलो हिम, माने इस समुद्र का अगर एक एक ड्रॉप पानी, एक एक बूंद पानी भी अगर इसको इसको निगलने की कोशिश करेगा तो भी ये डूबेगा नहीं, और ये जो मरेगा तो ये लटक के ही मरेगा, मतलब फांसी से ही मरेगा। ये इसलिए बोलते हैं फांसी से मरेगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो लैंड में जाके मरेगा, और लैंड में जाके मरेगा मतलब हम लोग बच जाएंगे, और अगर समुद्र में मरेगा तो हम लोग की किस्मत भी गई। उसके बाद लास्ट में ये लोग सब लोग कहते हैं कि गोंजालो कहता है कि एट दिस मोमेंट मैं चलो हम लोग, लास्ट में ये लोग कहते हैं भगवान हम लोग पर दया करे, और लास्ट में ये लोग कहते हैं कि चलो हम लोग भी एलोन्जो के साथ उनके साथ प्रेयर करें, क्योंकि हम लोगों का केस भी वैसे ही सेम है, जैसा उनका सिचुएशन एक जैसा है ना। अब यहाँ पे सीन 2 स्टार्ट होता है, जहाँ पे प्रोस्पेरो और मिरांडा का कन्वर्सेशन है, जहाँ पे मिरांडा कहती है इफ बाय मिरांडा अपने फादर प्रोस्पेरो से कह रही है, मिरांडा क्या कह रही है, इफ बाय you art my dearest father you have put the wild waters in this row, allay them। माने क्योंकि मिरांडा को पता था कि उसके फादर मैजिक करते हैं, उनके फादर को मैजिक आता है अच्छा खासा, तो मिरांडा को कहीं ना कहीं डाउट था, कहीं शक था कि शायद ये जो स्टॉर्म है, अचानक जो ये टेम्पेस्ट, ये जो स्टॉर्म है, ये तूफान आया, शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पिता ने ही बाय मैजिकल पावर अपने जादुई शक्ति से, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही इस स्टॉर्म को क्रिएट किया हो। तो इसीलिए वो अपने फादर से कहती है कि अगर अपने आर्ट माने मैजिक, उनका आर्ट क्या था, मैजिक था, तो कह रहे अगर आपने अपनी आर्ट के द्वारा, अपनी कला के द्वारा, अपनी मैजिक के द्वारा मेरे प्यारे फादर, अगर आपने ये वाटर्स इन दिस रो, माने अगर आपने ये तूफान जो उठा है, इसको अगर क्रिएट किया है अपने पावर के द्वारा, तो एले देम, एले माने स्टॉप, इसको रेस्ट में लाइए, माने इसको इफ यू हैव कॉज्ड दिस टेरिबल स्टॉर्म विद योर मैजिकल पावर प्लीज पुट एन एंड टू इट। अगर आपने अपनी जादुई शक्ति से स्टॉर्म क्रिएट किया है तो आप इसे रोक दीजिए। द स्काई इट सीम्स वुड पोर डाउन स्टिंकिंग पिच but that the sea mounting to the welkin cheek माने surface of the sky, आसमान की surface पर, माने वो कह रही कि आसमान, it seems माने देख के लगना, तो मिरांडा कहती है आसमान को देख के लग रहा है जैसे वो pour down stinking pitch, माने आसमान को देख के लग रहा है जैसे वो बिल्कुल स्टिंकिंग पिच, माने एकदम आसमान को देख के लग रहा है जैसे काले बादल जैसे होते हैं, काला हो गया है आसमान। The sky is so dark it looks like a boiling stinking pitch, मतलब boiling तार की बात हो रही है, जो तार जो सड़कों पे लगाते हैं तार, ब्लैक कलर का। तो वो ये कह रहे हैं कि the sky seems would pour down stinking stitch but that the sea mounting the welkin cheek dashes the fire out। माने वो ये कहती है कि ये आसमान इतना डार्क हो गया है, माने तूफान की वजह से जो स्काई देख के लग रहा है इतना डार्क हो गया है, ऐसे लग रहा है कि वो बारिश की जगह वो क्या करेगा, तार बरसाएगा, तार जो काला तार जिससे सड़कों में देते हैं ना तार, वो तार बरसाएगा, ऐसा लग रहा है। बट दैट द सी माउंटिंग टू द वेल्किंग चीक, माने अगर समुंदर की जो वेव्स हैं, समुंदर की वेव्स
डैशेस द फायर आउट माने आग बुझाना। अगर समुंदर की जो लहरें हैं वो अगर वो इस फायर को माने ये जो आग बरसा रहा है, आसमान ऐसे लग रहा था जैसे आसमान की सरफेस को देख के लग रहा था जैसे वो आग बरसाएगा और एकदम काला हो गया है, एकदम रेन नहीं उसमें से काला तार बरसेगा, इतना काला हो गया है। और अगर वेव्स समुद्र की लहरें अगर उसको ऊंचा ऊंचा उठकर अगर उन फायर को बुझाना चाहे तो ही वो बुझ पाएगा। माने वेव्स जो है वो ऊंचा ऊंचा उठकर आसमान की सरफेस से टकराकर कोशिश कर रहा है कि वो शांत हो जाए। आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सॉ सफर। अब मिरांडा कह रही है कि मैं जिसको अगर किसी को सफर करते देखती हूँ, किसी को परेशान होते देखती हूँ तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। अ ब्रेव वेसल, वेसल माने शिप, ब्रेव माने अच्छा, यहाँ पे बहादुर नहीं, ब्रेव माने अच्छा। कह रहे अ ब्रेव वेसल हु हैड नो डाउट सम नोबल क्रिएचर इन हर। वो कह रही कि ये इतना सुंदर शिप है, इतना सुंदर जहाज है जिसमें कोई शक नहीं इसमें जो लोग सवार हैं वो भी बहुत नोबल होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अगेंस्ट माई वेरी क्रिएचर इन हर डैश्ड ऑल टू पीसेस। माने वो कह रही है यहाँ इसमें इस जहाज में जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो नोबल क्रिएचर है, ऐसा लग रहा है वो लोग भी इस तूफान की वजह से डैश्ड ऑल टू पीसेस, सब लोग एकदम बर्बाद हो गए, सब लोग रुइंड हो गए, सब लोग डैश टू पीसेस में, सब पूरा जहाज जो वो टुकड़े टुकड़े में हो गया होगा और सब आई एम श्योर दे आर स्मैश टू पीसेस। Oh, the cry did knock against my very heart. अब क्राई माने उनकी चीख, मतलब जब स्टॉर्म आया, जब तूफान आया तो जो लोग इस शिप में सवार हैं वो लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं डर के मारे कि कहीं मर ना जाए। तो जब होता है तो मामूली तरीके से जो यूजुअली होता है वो क्या होता है, जब परेशानी आती तो लोग चीखने पुकारने लग जाते हैं। तो वही चीख पुकार वो सुन रही है मिरांडा। मिरांडा को कितना सॉफ्ट हार्टेड दिखाया गया यहाँ पे। मिरांडा जो कह रही है उनकी जो चीख पुकार है अगेंस्ट माई वेरी हार्ट, माने मेरे दिल को जैसे छू जा रही है, माने उनकी जो चीख पुकार है, उनकी जो आवाज है वो मेरे हृदय को, मेरे हार्ट को जैसे चीर रही हो। पुअर सोल्स दे पेरिश्ड, पुअर सोल्स माने बेचारे, ये बेचारे लोग ये सब जो है वो पेरिश्ड माने गायब हो जाना, लेकिन यहाँ पे पेरिश्ड माने होना है सब मर जाएंगे। माने दे पुअर पीपल, ये सब लोग इस तूफान से मर जाएंगे, तूफान में ये लोग मर जाएंगे, बेचारे ये सारे लोग, मैंने उनकी चिंता हो रही है इसे। मिरांडा को देखा गया कितना सॉफ्ट हार्टेड है और क्योंकि दूसरों को वो तकलीफ में देख रही है तो वो खुद भी बहुत तकलीफ में हो गई है और वो कह रही है कि मतलब ये बेचारे सारे लोग जो इस तरह से मर जाएंगे। लेकिन फिर आगे कहती है had I been any god of power, had I been any god of power, I would have sunk the sea within the earth or air. It should the good ship so have swallowed in the frotting souls within her. कह रही कि अगर मेरे अंदर पावर होता, गॉड ऑफ पावर ने भगवान ईश्वरीय शक्ति, गॉड पावर भगवान की ताकत होती, दैवीय शक्ति होती, तो मैं क्या करती, sunk the sea within the earth, माने अर्थ के नीचे मैं समुद्र को माने धसा देती, पूरे समुद्र को अर्थ के नीचे डाल देती। एयर माने बिफोर, इससे पहले की, बिफोर माने इससे पहले की क्या, इट शुड बी द गुड शिप सो हैव सॉलोड, इससे पहले कि इस सुंदर जहाज को ये समुद्र सॉलो कर ले, निगल ले, माने सारे लोगों को, जब इससे पहले कि ये समुद्र सारे लोगों को सॉलो कर ले, निगल ले, डुबो दे, मैं उससे पहले मैं, मेरा अगर दैवीय शक्ति होती तो उससे पहले मैं इस पूरे समुद्र को धरती के नीचे धसा देती। एंड द फ्लोटिंग सोल्स विद इन हर, और उनको भी बचा लेती जो ये परेशान जो ये आत्माएं हैं, फ्लोटिंग सोल्स मैंने ये जो सोल्स हैं, जो अनफॉर्चुनेट पैसेंजर्स जो है, फ्लोटिंग सोल्स मैंने ये बदकिस्मत जो आत्माएं हैं, माने आत्माएं माने आत्मा मतलब यहाँ पे उन पीपल की बात हो रही है जो लोग इसमें बोर्ड किए हुए हैं, जो लोग इस पे सवार है। कह रहे जो लोग, जो अनफॉर्चुनेट पीपल, दोज अनफॉर्चुनेट पैसेंजर्स ऑन द बोर्ड द शिप पे जो उन्होंने बोर्ड कर रखा है उनको भी मैं बचा लेती। प्रोस्पेरो इसको सुन के जवाब दे रहा है, बी कलेक्टेड। प्रोस्पेरो समझ गया कि मेरी बेटी एकदम परेशान हो गई है। प्रोस्पेरो का बी कलेक्टेड मैंने बी काम, शांत रहो, शांत हो जाओ। नो मोर अमेजमेंट, टेल योर पिटियस हार्ट देयर इज नो हार्म डन। मैंने प्रोस्पेरो कहता है तुम शांत हो जाओ, अब इतना आश्चर्य मत हो जाओ, मैंने इतनी अमेजमेंट, सरप्राइज्ड मत हो, यू डोंट यू वरी, यू डोंट गेट सो मच सरप्राइज्ड, इतना ज्यादा तुम सरप्राइज्ड मत हो।
और अपने पिटियस हार्ट, मैंने अपने पिटियस हार्ट मैंने अपने जो तुम्हारा दयालु हृदय जो है, तुम्हारा जो दिल इतना दयालु है, उसको तुम बोलो देयर इज नो हार्म डन, उसको तुम बोलो मैंने ये काम डाउन, देयर इज नथिंग टू गेट अपसेट अबाउट, नो मोर अमेजमेंट, मैंने इतने सरप्राइज मत हो, इतने अमेज, इतना आश्चर्य में मत पड़ो, और मैंने डोंट गेट अपसेट, और देयर इज नो हार्म डन, कोई भी देयर इज नो हार्म डन मैंने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी को मतलब जो जो शिप में बोर्ड किए हुए हैं, जो जो शिप में सवार है, उनको किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए तुम शांत हो जाओ। मिरांडा, ओ वो द डे, मिरांडा कहती है ओ व्हाट अ हॉरिबल डे, कितना खराब दिन है ये। प्रॉस्पेरो, नो हार्म, अब प्रॉस्पेरो बार बार उसको सांत्वना दे रहा है, प्रॉस्पेरो अपनी बेटी को बार बार एश्योर कर रहा है कि कोई भी जो भी पैसेंजर्स हैं उस शिप के, उनको किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो प्रॉस्पेरो कह रहा है नो हार्म, आई हैव डन नथिंग बट इन केयर ऑफ दी माय डियर वन, दी माय डॉटर। प्रॉस्पेरो कह रहा है कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, आई हैव डन नथिंग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, देयर इज नो हार्म आई एम टेलिंग यू, एंड बट इन केयर ऑफ दी, मैंने एवरीथिंग आई हैव डन हैज बीन फॉर यू, जो कुछ भी मैंने किया वो तुम्हारे केयर में, तुम्हारे लिए किया है मेरी प्यारी बेटी। हु आर्ट इग्नोरेंट ऑफ व्हाट द आर्ट, means everything I have done has been for you my dear daughter, and you art ignorant, art माने are, you are ignorant माने तुम अनजान हो of what thou art माने who you are, you don't know what you are, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम पता ही नहीं है तुम्हें। not knowing of whence I am, not NOUST, not माने nothing, नथिंग नहीं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, ऑफ वेंस आई एम मैंने मैं कहां से हूं, वेयर आई हैव कम फ्रॉम, मैं कहां से आया हूं, तुम क्या हो, कौन हो, तुम्हें तो ये पता ही नहीं है। एंड दैट आई एम मोर बेटर देन प्रॉस्पेरो, और मैं एक प्रॉस्पेरो से भी ज्यादा और भी कुछ हूं, मैंने आई एम बेटर देन नियरली प्रॉस्पेरो, मैं प्रॉस्पेरो से भी ज्यादा बढ़कर कुछ और भी हूं, क्या हूं, मास्टर ऑफ अ फुल पुअर सेल, फुल पुअर सेल मैंने किसकी बात हो रही है, इस कोठरी, सेल माने वहां जिस आइलैंड में जिस कोठरी में ये लोग रह रहे थे, छोटा सा जो रूम है, जो कोठरी है, वहां पे कह रहे मैं इस रूम का मालिक हूं, दिस इज आई एम जस्ट नॉट ओनली प्रॉस्पेरो बट अ मास्टर ऑफ दिस सेल एंड दाई नो ग्रेटर फादर, और तुम्हारे आई एम योर हम्बल फादर, मैं तुम्हारा पिता ही नहीं, मैं इसके अलावा प्रॉस्पेरो के अलावा मैं इस सेल का मालिक हूं, मैंने इस रूम का, और मैं तुम्हारा पिता भी हूं। मिरांडा, मोर टू नो डिड नेवर मेडल विद माय थॉट्स, मैंने मुझे और भी जानना बाकी है, ऐसा तो मुझे मेडल विद माय थॉट्स मैंने मुझे ऐसा कभी मेरे दिमाग में नहीं आया, इट नेवर इंटरफियर्ड इन माय, मेडल विद मैंने इंटरफियर करना, ऐसा तो मेरे विचारों में कभी आया ही नहीं है, मैंने मुझे और भी कुछ जानना बाकी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। प्रॉस्पेरो, इट इज टाइम, इट इज पर ये है टिस, लेकिन टिस का मतलब है इट इज टाइम आई शुड इन्फॉर्म दी फादर माने मैं क्या, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें और ज्यादा बताऊं, फादर माने और भी ज्यादा, फर्दर मोर माने इट इज टाइम फॉर यू टू नो द होल स्टोरी, अब इसके पीछे कहानी जो थी, क्यों ये लोग छोड़ के आए, और वो कितनी छोटी थी, क्या क्या हुआ था, वाई दे हैव कम हियर, इट इज ऑल टू नो फॉर मिरांडा, अभी मिरांडा को ये सब कुछ जानना बाकी है। तो कह रहे हैं कि प्रोस्पेरो कह रहा है अब समय आ गया, आई शुड इन्फॉर्म दी फादर, अब समय आ गया, आई शुड इट इज द टाइम फॉर यू टू टेल मी द होल स्टोरी, लेंड दाई हैंड एंड प्लक माई मैजिक गार्मेंट फ्रॉम मी, उसने कहा तुम अपना हाथ दो और मेरा जो मैजिक गार्मेंट बने, जादुई जो लबादा जो गार्मेंट जो ऊपर से जादुई जो कपड़ा पहने रहते हैं, कह रहे उसको मुझे उतारने में मेरी मदद करो, प्लक माने उतारना, मेरी जो जादुई जो मैंने गारमेंट पहन रखा है उसको उतारने में मेरी मदद करो। पुटिंग असाइड हिज क्लोक, क्लोक जो ऊपर से लबादा बोलते हैं हिंदी में, क्लोक जो जादूगर लोग पहनते हैं ऊपर से, तो वो उस क्लोक को पास में रख देता है और फिर कहता है सो लाई देयर माय आर्ट, और मतलब वो मेरा जो जादुई जो ये जो मेरा क्लोक है उसे वहीं रहने दो, मेरा जो जादुई लबादा या क्लोक जो गारमेंट है उसको वहीं रहने दो। वाइप दाउ दाइन ईयर्स हैव कंफर्ट, वाइप मने अपने आंसू पोंछ लो, दाइन मने योर, और तुम अपने आंसू पोंछ लो, एंड हैव कंफर्ट मने और शांत हो जाओ, निश्चिंत रहो अपने आंसू पोंछ लो। The direful spectacle of the rack which touched the very virtue of compassion in thee, मने वो कह रहे हैं कि
ये जो तुम जो डायरफुल माने फ्राइटफुल, ये जो भयानक दृश्य तुमने देखा, ये भयानक दृश्य तो रैक बने, ये जो स्पेक्टेकल माने दृश्य, ये जो भयानक दृश्य तुम देख रही हो, शिप इस तरह से टूट गया है, ये तुम्हारी कंपैशन माने दया, ये तुम इन दी माने तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारे अंदर दया का वर्च्यू माने क्वालिटी, तुम्हारे अंदर ये दया की क्वालिटी है, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है और ये दया की क्वालिटी की वजह से ही, दयालु होने की वजह से ही तुम्हारा दिल इतना, दिल को तुम्हारी ये जो साइट है, ये जो नजारा है वो छू गया है। ये जो भयानक नजारा कि शिप टूट रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं, ये नजारा देखकर तुम एकदम, तुम्हारे दिल को छू गया है, तुम्हारा दिल अंदर तक छू गया है, तुम इतनी दया, क्योंकि तुम्हारे अंदर दया बहुत ज्यादा है। I have with such provision in my heart so safely ordered that there is no soul। उस तो फिर वो कहता है कि फिर से देखिए बार बार एश्योर कर रहा है कि मैंने अपने प्रोविजन इन माई आर्ट, माने मैंने अपने आर्ट के द्वारा, अपनी कला के द्वारा, अपनी मैजिक के द्वारा मैंने क्या किया है, सेफली ऑर्डर्ड। आई हैव विद सच प्रोविजन इन माई आर्ट सो सेफली ऑर्डर्ड देयर इज नो सोल। मैंने सेफली ये ऑर्डर किया है, आई हैव अरेंज्ड मैटर्स, मैंने ऐसे अरेंज किया है मैटर्स की कि किसी को भी कोई ऑर्डर, देयर इज नो सोल नॉट सो मच पर्डिशन एज एन हियर। मैंने पर्डिशन मैंने इंजरी या डैमेज, मैंने अपने आर्ट के द्वारा ऐसी सुविधा की है, ऐसा प्रोविजन, ऐसा अरेंजमेंट किया है कि सब लोग सेफ रहेंगे और कोई भी सोल बने, कोई भी पैसेंजर जो उसमें है, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। किसके बराबर, प्रेडिक्शन नहीं होगा या डैमेज नहीं होगा, एज एन हेयर, हेयर मैंने बाल, एक बाल के बराबर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, मैंने किसी का बाल भी बाका नहीं होगा, कहते ना, वही चीज है, एक बाल के बराबर भी इंजरी किसी को नहीं होगा, ऐसा मैंने बंदोबस्त कर रखा है, इसलिए तुम शांत रहो। Bitted to any care in the vessel, began to tell me what I bitted to any creature in the vessel which thou heardest cry। मतलब क्या है, कह रहे हैं कि bitted माने happened, occurred, जो भी हुआ, bitted to any creature in the vessel which thou heardst cry, माने वो इस vessel माने ship, इस शिप में जितने क्रिएचर्स हैं, इनके साथ जो भी हैपन हुआ है, जो भी घटना घटी है, जो भी हुआ है, और जो तुमने उनकी चीख पुकार जो तुम सुन रही हो, और जो तुमने सिंक मैंने जहाज को भी डूबते हुए देखा है, वो सब तुमने देखा जरूर है, लेकिन उसमें उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। मैंने he wants to say that I have arranged the matters that no harm has come to anybody and when the ship was sinking, जब शिप सिंक हो रहा था, you heard the cries of the person, आपने उन लोगों की क्राई सुनी, who were drowning, जो लोग डूब रहे थे उनकी आवाज, उनकी क्राई, उनका रोना तुमने सुना। लेकिन none of those person have suffered the slightest injury, लेकिन उनमें से किसी को भी जरा सा भी इंजरी नहीं हुआ, जरा सा भी डैमेज, नुकसान नहीं हुआ, बाल के बराबर भी नुकसान नहीं हुआ। मतलब तुम्हारा दिल इस तरह से इन लोगों का देखकर, इन लोगों की क्राई सुनकर, इन लोगों की डूबना, इन लोगों का डूबना देखकर तुम दुखी हो गए, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा अरेंजमेंट किया है कि इनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। Sit down for thou must know now no further, father माने कह रहा है कि अब तुम बैठ जाओ, it's time for you to know more father, माने और भी ज्यादा तुम्हें बहुत कुछ जानने की जरूरत है, इसलिए तुम अभी बैठ जाओ। They sit, फिर वो लोग बैठ जाते हैं। Miranda began to tell me what I am but stopped and left me to a bootless inquisition। तो अब मिरांडा क्या कह रही है, मिरांडा कह रही है आप हर बार मुझे शुरू तो करते हैं बोलना कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, यू ऑफन हैव स्टार्टेड टेलिंग मी व्हाट आई एम, लेकिन अक्सर आपने मुझे बोलना शुरू किया कि मैं कौन हूं, बट स्टॉप्ड, लेकिन आप रुक गए। एंड लेफ्ट मी टू अ बूटलेस इंक्विजिशन, बूटलेस इंक्विजिशन माने फ्रूटलेस क्वेश्चनिंग इंक्वायरी, माने जिसका कोई फल ही नहीं निकला, माने मेरी जो क्यूरियोसिटी थी उसका कोई फल ही नहीं हुआ। आपने जब बोलना शुरू किया, मैं पहले हर बार आपने बोला कि शुरू तो आपने ये कह के बोला कि मुझे और कुछ जानना है, मैं कौन हूं यह मुझे जानना है, लेकिन अचानक आपने फिर रोक दिया और मेरी क्यूरियोसिटी जो थी वो अनसेटिस्फाइड रह गया और आपने मुझे कंक्लूडिंग से स्टे नॉट येट, और जब मेरी अनसेटिस्फाइड, मेरी जो क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, वो अनसेटिस्फाइड रह जाती है और आप ये कह के अपना कंक्लूड कर देते हैं, ये
बात खत्म कर देते हैं कि अभी रुको, नॉट येट, माने दैट्स नॉट दैट द टाइम इज नॉट येट कम, द आवर्स नो कम, आवर्स माने समय, वो कह स्टे नॉट येट, लेकिन आपने, हाँ मिरांडा कह रही है, लेकिन आपने हर बार ये कहकर रोक दिया कि रुको अभी समय नहीं आया, अभी पूरी स्टोरी नहीं बता पाऊंगा। फिर प्रोस्पेरो कहता है द आवर्स नाउ कम, लेकिन प्रोस्पेरो कहता है नहीं, वो समय अब आ गया है। द वेरी मिनट बिड्स दी ओप दाइन ईयर, ओबे एंड बी अटेंटिव, माने प्रोस्पेरो वांट्स टू से दैट वेल द टाइम हैज कम एंड द वेरी मिनट माने द मोमेंट, दिस इज द मोमेंट फॉर यू टू ओप माने ओपन, दाइन माने योर, ईयर, यही वो समय है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम, बिड्स दी माने आस्क्स यू, आपको बोल रहा हूं, यही वो मोमेंट है मैं तुम्हें कह रहा हूं, यही वो पल है जब तुम अपने कान एकदम खोल लो, मतलब पे अटेंशन, ओबे एंड बी अटेंटिव, एकदम ध्यान से सुनो, लिसन हार्ड एंड पे क्लोज अटेंशन। Canst thou remember a time before we came unto this cell? Now he's asking, can you remember the time before you came to live in this cell? क्या तुम्हें वो समय याद है जब हम इस सेल में आए नहीं थे, माने इस सेल में आने से पहले का वो समय तुम्हें कुछ याद है? प्रोस्पेरो किससे पूछ रहा है? अपनी बेटी से, क्योंकि प्रोस्पेरो की बेटी जब यहाँ आई थी तब वो 3 साल की भी पूरी तरह से नहीं हुई थी, तो इसीलिए प्रोस्पेरो पूछ रहा है अपने बेटी से कि क्या तुम कांस्ट डाउ रिमेंबर टाइम बिफोर वी केम इनटू दिस सेल, क्या तुम्हें याद नहीं है वो समय जब हम इस सेल में नहीं आए थे, जब यहाँ नहीं आए थे, उससे पहले का समय तुम्हें कुछ याद है या नहीं है? आई डू नॉट थिंक दाउ कांस्ट, मुझे तो नहीं लगता, मैंने प्रोस्पेरो कह रहा है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कुछ याद है। फॉर देन दाउ वास्ट नॉट आउट 3 years old, क्योंकि उस समय यू आर नॉट इवन 3 एट दैट टाइम, उस समय तुम बिल्कुल 3 साल की भी नहीं थी, तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कुछ याद होगा। मिरांडा जवाब क्या दे रही है? सर्टेनली सर आई कैन, मैंने श्योर आई कैन रिकॉल दैट टाइम फादर, मैंने पापा मुझे बिल्कुल याद है वो टाइम। Then Prospero says, by what? By any other house or person of anything the image tell me that hath kept with thy remembrance. Means जब मिरांडा कहती कि certainly sir I can, मुझे कुछ याद है, तो प्रोस्पेरो पूछता है तो by what means, माने how, कैसे, किस तरह से तुम्हें याद है, किस तरह से? by any house or person, माने how do you recall anything of that time? Do you have any recollection of some house or some person? किसी घर के बारे द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा तुम्हें कुछ याद है, कैसे याद है? या फिर ऑफ एनीथिंग दैट द इमेज टेल मी दैट, या फिर इज देयर एनीथिंग एनी इमेज दैट इज इन योर मेमोरी, ऐसा कोई इमेज है, ऐसी कोई पिक्चर है जो तुम्हारे मेमोरी में है, हैड केप्ट विद दाई रिमेम्बरेंस, जो तुम्हारे जस्ट लेफ्ट इन योर मेमोरी, माने पूछता है कि ऐसा कुछ है जो उस समय की बात, कुछ ऐसा है जो तुम्हारी यादों में अभी भी बाकी है, तो वही पीछे की बात का वो पूछता है। ऑफ एनीथिंग इमेज टेल मी दैट हैड केप्ट, ऐसा कोई इमेज है, ऐसा कोई चीज़ है जो तुम्हें दिमाग में बैठा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हारे यादों में बसा हुआ है। देन मिरांडा आंसर्स, इट्स फार ऑफ, टिस लिखा है लेकिन टिस को बोलते हैं it's far off and rather like a dream than an assurance that my remembrance warrants. Mirinda says it's have been a long time. ये तो काफ़ी far off माने हो गया काफ़ी लंबे समय, ये तो बहुत लंबे समय की बात है, बहुत पहले समय की बात है। And rather like a dream than an assurance. Assurance माने मैं पक्के तरीके से तो कुछ नहीं कह सकती, माने with certainty I cannot say anything, लेकिन एक सपने की तरह है, बहुत पहले की बात, जैसे हम लोग बहुत पहले की बात होती है, सपने की तरह कुछ कुछ याद रहता है, सपना जैसे देखते हैं तो धुंधला याद रहता है, पूरा पूरा याद नहीं रहता, तो वही मिरांडा कह रही है कि ये तो बहुत पहले की बात है, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम एंड एश्योरेंस बने विद सर्टेनिटी आई कैन नॉट से एनीथिंग, पूरे पक्के विश्वास के साथ मुझे याद नहीं है क्या, लेकिन हाँ कुछ धुंधला एक सपने की तरह मुझे याद है। दैट माई रिमेम्बरेंस वारंट्स बने जो मेरे दिमाग में, वारंट्स बने जस्टिफाइज बने श्योर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ड्रीम की तरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में, मेरे यादों में है। Had I not 4-5 women once that attended me, अब वो कहते हैं कि attended माने looked after, tend माने अटेंड करना यहाँ पे, या looked after करना, देखभाल करना, tended, तो वो ये पूछती है, मैंने कुछ कुछ याद है, फिर वो कहते हैं क्या 4 या 5 औरतें मुझे
अटेंड नहीं करती थी, मेरी सेवा नहीं करती थी। मुझे कुछ जो जिससे याद है वो ये कह रही कि ऐसा तो मुझे कुछ कुछ याद है कि 4 या 5 औरतें जो हैं, वो जो दासियां हैं जो हैं, वो मेरे को देखभाल करती थी। 4 या 5, 4 or 5 वुमेन टू वेट अपॉन मी, मेरे मेरे को अटेंड करती थी, मेरी देखभाल, यूज टू लुक आफ्टर मी, मेरी देखभाल करती थी। तो प्रोस्पेरो क्या जवाब दे रहा है? Thou hadst and more Miranda. ओके, तो प्रोस्पेरो के यस यू डिड हैव देम, हाँ आप 4 5 तो थी, बल्कि ज़्यादा ही थे। एंड मोर मैंने नॉट ओनली 4 or 5 बट मोर देन दैट नंबर। मिरांडा, इससे ज़्यादा तुम्हारी दासियाँ थी। मैंने मिरांडा तो राजा की बेटी थी, तो ड्यूक जो मिलान के ड्यूक थे प्रोस्पेरो, तो वही राजा की बेटी राजकुमारी है, तो उसके 4 5 नहीं, बहुत, बल्कि बहुत और भी ज़्यादा अटेंडेंट्स थे उसके, उसको देखभाल करने के लिए। तो कहती है, तो प्रोस्पेरो ये कहता है नहीं इतना तो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा तुम्हारे थे। बट हाउ इज़ इट दैट दिस लिव्स इन दाई माइंड, दाई माने योर। फिर प्रोस्पेरो पूछते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट यू स्टिल रिमेंबर दिस, माने इट इज़ स्टिल रिमेनिंग इन योर रिमेम्बरेंस, ऐसा कैसे है कि ये बात तुम्हें अभी भी याद है, अब ये बात तुम्हें अभी भी तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी यादों में है, ये ऐसा कैसे हुआ? What sees thou else in the dark backward and abysm of time? माने what sees thou माने thou माने you, और क्या तुम्हें दिखता है? thou else माने और तुम्हें क्या दिखता है? what else do you see in the dark backward, backward माने पीछे, in the past time, एबिसम माने बॉटमलेस डेप्थ, माने जहाँ पे ऐसा नीचे, बॉटम एकदम गहराइयों में, यादों की गहराइयों में, समय की गहराई, समय बहुत पीछे हो गया, बैकवर्ड माने बहुत पीछे का, बहुत पहले का समय की बात है। तो ये तो तुमने बड़े अजीब कहता है कि ये कैसे हुआ कि ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे रिमेम्बरेंस में अभी भी है, यादों में है। फिर वो पूछता है और क्या क्या तुम्हें इस बैकवर्ड माने इस पास्ट टाइम में, पीछे जो समय बीत गया है उस समय की गहराई में, और तुम्हें क्या याद है? इफ thou rememberst aught ere thou camest here, how thou camest here thou mayest। तो कहते हैं अगर इफ thou मने इफ यू रिमेंबर एनीथिंग, अगर तुम्हें कुछ और याद है, इफ यू रिमेंबरस्ट ऑट मने एनीथिंग, ऑट मने एनीथिंग, एयर मने बिफोर, एयर मने बिफोर, बिफोर दाउ केमिस्ट हियर मने बिफोर यू केम हियर। अगर तुम्हें क्या कुछ भी याद है, प्रोस्पेरो जब अपनी बेटी से पूछ रहा है, क्या तुम्हें कुछ भी याद है यहाँ आने से पहले, हम लोग जब यहाँ आए, यहाँ आने से पहले, पहले की बात तुम्हें कुछ याद है? हाउ दाउ केमिस्ट हियर दाउ मीन्स मैंने हाउ यू केम हियर, do you remember before coming here and anything of the circumstances in which you came here, किस circumstance में, किस परिस्थिति में हम लोग यहाँ आए, वो उसके बारे में तुम्हें कुछ याद है? Then Miranda says, but that I do not. No, I'm sorry, I do not remember it. Miranda कहती है नहीं, मुझे याद नहीं है, ये तो मुझे याद नहीं है। Prospero कहता है 12 years since, Miranda, 12 years since their father was the Duke of Milan and the Prince of Power। 12 years since मैंने इट हैज़ बीन 12 years ago, 12 साल पहले की बात है मिरांडा। 12 years पहले मैंने 12 साल पहले तुम्हारे फादर, दाई मैंने योर फादर वॉज अ ड्यूक ऑफ मिलान, तुम्हारे जो फादर थे, पापा थे, पिताजी थे, वो मिलान के राजा थे, एंड अ प्रिंस ऑफ पावर, और बहुत ही पावरफुल प्रिंस थे, मैंने बहुत ही, ड्यूक ऑफ मिलान अ पावरफुल प्रिंस, बहुत पावरफुल थे। एक समय था जब वो ड्यूक मिलान के राजा थे। Miranda, sir, are not you my father? कहती sir, are you not my father then? तो क्या आप मेरे पिता नहीं है क्या? Prospero, thy mother was a piece of virtue and she said thou wast my daughter। तो Prospero कहता है नहीं, your mother was extremely virtuous, तुम्हारी मम्मी जो थी बहुत ही गुणी थी, और उन्होंने मुझे बोला था कि तुम मेरी बेटी हो। She said you are my daughter and thy father was Duke of Milan, और तुम्हारे जो फादर थे वो मिलान के राजा थे, and his only heir and princess, no verse assured, and you are the only heir, तुम जो थे, तुम एकमात्र वारिस थी। अपनी बेटी को कहता है कि मिरांडा से कहता है प्रोस्पेरो कि नहीं, तुम्हारी मदर जो थी वो, शी वॉज एक्सट्रीमली वर्चुअस, वो बहुत ज़्यादा गुणी थी, और उसी ने मुझे बोला था कि तुम मेरी डॉटर हो, मेरी बेटी हो, और तुम्हारे जो फादर हैं वो मिलान के राजा थे, और एकमात्र वारिस तुम हो, उनकी एकमात्र वारिस तुम हो। नो वर्स इशूड, तुम कोई, नो वर्स इशूड मैंने यू आर नॉट एनी बिगॉटन पेरेंट्स, मैंने तुम लोअर स्टेटस के, तुम्हारे पेरेंट्स कोई लो स्टेटस के नहीं थे, मैंने
कॉमन या लो लेवल के पेरेंट्स नहीं थे, तुम हाई फाई माने अच्छे खासे रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती हो, और तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे उससे बिलोंग करते थे, अच्छे उससे बिलोंग करते थे, माने अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है। Then Miranda says, "Oh the heavens, what foul play had we then? We came here, we came from thence. Oh blessed was it we did." मिरांडा आप कहती, "Oh the heavens" माने हे भगवान, गुड लॉर्ड, what foul play, फाउल प्ले माने evil things, कितनी बुरी चीज़ें, कितना गलत हमारे साथ हुआ। फाउल प्ले माने ट्रेचरी, एक तरह से फाउल माने धोखाधड़ी, what foul play had we then we came from thence माने वहाँ से माने from Milan, thence किसके लिए यूज़ हुआ है, from Milan। तो मिलांडा कहती है कि इट इज़ व्हाट इवल थिंग्स वर डन टू अस दैट वी वर ड्रिवन हियर, हम लोग कितनी गलत चीज़ें हमारे साथ हुई, कितनी धोखाधड़ी हमारे साथ हुई, जो हम लोग वहाँ से चले आए। वी केम फ्रॉम देंस, हम लोग वहाँ से आ गए या आना पड़ा। फिर वो कहती है कि और ब्लेस्ड वॉज इट वी डिड, ये ऐसा तो नहीं कि हम लोग यहाँ आना अच्छा हुआ, मैंने पहले तो वही कहती है कि कितना बुरा हुआ, कितना धोखाधड़ी हमारे साथ हुआ, कितना गलत हुआ जो हम लोग वहाँ से आ गए। फिर वो ये पूछती है कि वॉज इट अ ब्लेसिंग दैट वी केम हियर, ये हम लोग जो यहाँ आ गए तो क्या ये अच्छी बात थी, क्या हमारे लिए ये ब्लेसिंग था, आशीर्वाद का काम करता था। प्रोस्पेरो जो कहते हैं, बोथ बोथ माई गर्ल, मैंने दोनों 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 मतलब एक ब्लेसिंग भी था और एक कर्स भी था। मैंने ये एक तो अनफॉर्चुनेट बात थी, बदकिस्मती वाली बात थी कि हमारे साथ ट्रेचरी हुआ, हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ, और ये भी अच्छी बात भी है कि हम लोग यहाँ सेफली पहुँच गए, इस आइलैंड में हम लोग आ गए, ये एक तरह से अच्छा भी हुआ। तो इसीलिए वो दो बोथ बोथ कहता है, बोथ माने दोनों, जिस हिसाब से उसने कहा both my girl by foul play as thou sayest were we heaved thence, माने दोनों, माने अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ, कहती कि क्योंकि फाउल प्ले माने ट्रेचरी के द्वारा, धोखाधड़ी के द्वारा, जैसा कि तुमने कहा, हम लोग यहाँ से वी हीव्ड देंस, हीव्ड माने वी वर थ्रोन, थेंस माने वहाँ से, कहाँ से, फ्रॉम मिलान। तो गलत काम के द्वारा, माने धोखाधड़ी के द्वारा, जैसा कि तुमने भी बोला, हम लोग वहाँ से वी वर थ्रोन फ्रॉम देयर, हम लोगों को वहाँ से थ्रो कर दिया गया, हम लोगों को वी वर पुश्ड फ्रॉम देयर माने फ्रॉम मिलान। बट ब्लेसडली हॉल्प हेटर, ब्लेसडली हॉल्प माने हेल्प, हॉल्प दिया है, हॉल्प को हेल्प बोलते हैं, ओल्ड फॉर्म है हॉल्प। तो ये कह रहे हैं कि ब्लेसडली हॉल्प हेटर, हेटर माने यहाँ, लेकिन ये बट वी वर ब्लेस्ड इन बीइंग हेल्प्ड इन दिस आइलैंड, मतलब हम लोग इस आइलैंड में आ गए, वो एक तरह से हमारे लिए ब्लेसिंग का काम भी हुआ, माने एक तरह से हमारे लिए अच्छा भी हुआ। ठीक है। उसके बाद मिरांडा का स्पीच जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगी, यहाँ तक मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। ये आपका एक्ट 1 सीन 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ कंप्लीट किया, तो नॉट कंप्लीट नहीं किया मैंने, यहाँ पे मैं बीच में ही एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा है, एक बार में सारा पढ़ाऊँगी तो वो फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब मिरांडा आगे क्या बोलती है, वॉट शी सेज, वॉट शी रिप्लाइज टू हर, वॉट शी आस्क्स हर फादर, वॉट शी रिप्लाइज, जो भी चीज़ वो आगे बोलती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ तक मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई चैनल, यू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक भी करिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपका आने वाले जो वीडियोज़ हैं, जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं, उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। ओके, टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।